Welcome back, students. So in the last class, we had seen what logic families are, what are the types are, what an IC is, right? So what is an IC? It's a small chip of semiconductors, right? जो जिसके अंदर मिनिएचर सर्किट्स को हमने घुसा के रखा है बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से. That's known as an IC. What's the full form of IC? Integrated circuit. Okay. So using different types of photographic techniques, miniature circuits are compressed into that particular packaging, है ना? And वो इतना छोटा है उसके अंदर के circuit diagrams जो है या फिर जो circuits है that you will need a microscope. Photographic technique मतलब using light energy. Okay, so that is known as IC. I showed you the picture also. Then we saw logic families. What are the types? And now where we stopped was characteristics of digital ICs. मतलब मैं अगर digital IC ले रही हूँ तो उसमें मुझे क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या उसकी specialities होती है एक IC में, क्या क्या देखना चाहिए मुझे, that we were discussing, right? So some of the characteristics we had discussed. As you can see on the screen, these were some of the list of whole characteristics, as I said. So we will be starting with the first one, that is propagation delay. Okay, so what is propagation delay? अब इसका dictionary meaning समझो. Propagation मतलब travel, ठीक है? The wave is propagating. Propagating मतलब क्या? मतलब वो travel कर रहा है. Propagation मतलब travel. Delay मतलब देरी कर दी. The train was delayed by 1 hour. The flight was delayed by 30 minutes. So delay means देरी हो गई. Okay, propagation delay मतलब ट्रैवल करते करते डिले हो गया है. दैट मीन्स ट्रैवल करने में डिले हो गया, कुछ तो लेट हो रहा है, ठीक है. नाउ ऑन द स्क्रीन इफ यू कैन सी आई हैव टेकन अ नॉट गेट. आपको पता है आईसी के अंदर बहुत सारे गेट्स होते हैं. मैंने कंसिडर किया है नॉट गेट बिकॉज इट्स वेरी इजी, है ना. नॉट गेट इज अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट. नाउ यहाँ पे क्या है, एक्चुअली नॉट गेट कैसे काम करता है. अगर मैं लॉजिक 0 दूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, लॉजिक 1 मिलता है, राइट. लॉजिक 1 दो तो लॉजिक 0 मिलेगा मुझे, करेक्ट. ऐसा है इन्वर्टर का नॉट गेट का इनपुट आउटपुट ऐसा है. बट एक्चुअल में ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होता. ये मैंने आपको गेट समझाते वक्त भी तभी भी बोला था. इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. इट्स नॉट एन आइडियल, वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड. इट्स ऑल आइडियली ऐसा होना चाहिए बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा स्लांट रहता है, ठीक है. इट्स अ लिटिल स्लांट, ठीक है. तो दैट मीन दिस इज शोन ओवर हियर. सो दिस इज लॉजिक 0 एंड दिस इज लॉजिक 1, ठीक है. तो इनपुट पे जब तक 0 है तब तक मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है. जब 0 था तब मुझे 1 मिला. अब इसने अपना स्टेट चेंज कर दिया फ्रॉम 0 to 1. कैसे जा रहा है, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, थोड़ा धीरे धीरे जाता है ना. सो इट इज स्लांट, ऐसे स्लांट जा रहा है, 0 to 1 जा रहा है, ठीक है. Now, as it is going from 0 to 1, इसने immediately change किया क्या अपना. मैं इसको dotted lines को नीचे लाती हूँ. Did it change its output immediately? 0 से वो 1 जा रहा है. जब तक वो पूरा ऊपर तक नहीं आता तब तक तो वो change नहीं होगा, right? So that means when it's starting to change its state, it is still in logic state 1. And once it has reached the logic state 1, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये नीचे आना स्टार्ट होता है. ये फिर नीचे आके वो भी स्विफ्टली नहीं स्लैंटिंग ही आके then it goes to 0. That means this is closely related to speed. That means मैं इनपुट को 0 to 1 में बटन जैसे ही दबा रही हूँ तुरंत मुझे 0 मिल रहा है क्या, तुरंत नहीं मिल रहा. मुझे फ्यू सेकेंड्स के बाद, कुछ टाइम के बाद आई एम गेटिंग द आउटपुट. तो ये स्पीड से रिलेटेड है क्या, डेफिनेटली रिलेटेड है. मैंने 0 दिया तो मुझे 1 आउटपुट आना चाहिए, मैंने 1 इनपुट दिया तो 0 आउटपुट आना चाहिए. इट शुड बी क्विक. दैट मीन्स प्रोपगेशन डिले कम से कम होना चाहिए, है ना, राइट. दैट मीन्स दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीड. Now how is it calculated? It is if you can see the picture, it is calculated by measuring the 50%. Okay, 50% of the input is taken. 50% of the input is taken. उसको नीचे draw कर दिया है.
इनपुट एंड आउटपुट, इधर भी 50% लिया है, आउटपुट का भी. दिस इज TPHL, मतलब प्रोपगेशन डिले टाइम व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो. हाई टू लो, नीचे जा रहा है ना, हाई टू लो. दिस इज द प्रोपगेशन डिले, जो डिले आउटपुट पे आ रहा है जब आउटपुट हाई से लो जा रहा है, इतना डिले हो रहा है ना. तो इनपुट का भी 50%, आउटपुट का भी 50%. वो जो टाइम डिफरेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वो जो टाइम डिफरेंस है, दैट इज TPHL, दैट इज प्रोपगेशन टाइम, डिले टाइम when output is going from logic 1 to high to low. TPHL, I am circling this, please see this. TPHL मतलब high to low. आउटपुट, मुझे आउटपुट से ही लेना देना है ना, इनपुट कितना भी लेट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट फटाफट आना चाहिए इनपुट होने के बाद, है ना. सो आउटपुट कितना लेट आ रहा है, दैट इज TPHL. ठीक है, मैंने अभी इनपुट दिया, कितने सेकंड्स बाद मुझे आउटपुट आ रहा है, दैट इज TPHL. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट न्यूमेरिकली, 50% ऑफ इनपुट, 50% ऑफ आउटपुट, एंड दैट डिफरेंस इज TPHL. ओके, सो डेफिनेटली जीरो से ऊपर जाते वक्त भी सेम डिले होगा, राइट. So same thing, 50% of input, 50% of output, you will get TPLH. That means the time which is required when the output is going from low to high, TPLH, from low to high, that is TPHL. तो टोटल क्या होगा, टोटल डिले क्या है, 0 to 1 जाते वक्त भी लेट हो गया बंदा, 1 से 0 जाते वक्त भी बंदा थोड़ा सा लेट हुआ, तो टोटल कितना होगा, दोनों का एवरेज होगा, राइट. So I will write it here. The total propagation delay will be TPHL plus TPLH total divided by 2. Okay, total divided by 2. This is the total propagation delay. Okay, this is the total propagation delay. बंदा 0 से 1 जाते वक्त भी लेट हो रहा है, 1 से 0 आते वक्त भी थोड़ा लेट हो रहा है, तो उसका टोटल क्या होगा, दोनों का एवरेज लेंगे तो आपको टोटल प्रोपगेशन डिले मिलेगा. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर आई टोल्ड यू हम कौन सा फैमिली देखने वाले, TTL, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक ले रहे हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर TTL लॉजिक, प्रोपगेशन डिले इज 10 नैनोसेकंड्स. हाउ मच इज इट, 10 नैनोसेकंड्स. मतलब मैं इनपुट दे रही हूँ 0, आउटपुट 10 नैनोसेकंड्स के बाद मुझे आउटपुट आएगा 1, बिकॉज ये इन्वर्टर है. बाकी के गेट्स होंगे तो बाकी का प्रोसेस होगा, इन्वर्टर है इसलिए यहाँ पे मैं 0 दूंगी, 10 नैनोसेकंड्स के बाद यहाँ पे मुझे 1 दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखेगा. दैट इज नोन एज प्रोपगेशन डिले. आई होप इट्स क्लियर. 50% ऑफ इनपुट, 50% ऑफ आउटपुट, कितना डिले हो रहा है, दैट इज TPHL, हाई टू लो. वैसे ही लो टू हाई कितना हो रहा है, उसका एवरेज, दैट इज प्रोपगेशन delay. Okay, so the next characteristic is power dissipation. Now power dissipation मतलब एक IC में से कितना पावर, कितना हीट, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, बाहर जा रहा है. आपको ये ध्यान में रखना है, पावर डिसिपेशन कम से कम होना चाहिए. the less it is, the more better. कोई भी IC में पावर डिसिपेशन जाना चाहिए क्या, पावर बाहर जाना चाहिए क्या, नहीं, इट शुड नॉट गो वेस्टेड. सो जितना कम पावर डिसिपेशन मतलब क्या, बाहर फेंकना, तो पावर फेंक देना चाहिए क्या बाहर, नहीं, जितना कम पावर डिसिपेशन उतना ज्यादा बेटर है. ठीक है, सो पावर डिसिपेशन अगेन इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद स्पीड. ओके, स्पीड से रिलेटेड है पावर डिसिपेशन. मोर पावर मोर स्पीड, तो डेफिनेटली मुझे पावर I'm not talking about dissipation, I'm talking about power. Okay, power dissipation कम से कम होना चाहिए. Fine. So this, what is power dissipation? That means how much is given out. Power is given out in an IC. That is power dissipation. Okay. Dissipated का मतलब I hope you have understood. Given out. Okay. Now this can vary. क्यों ऐसे power क्यों waste हो जाता है? बहुत सारे रीजंस है. इनपुट सिग्नल टॉलरेंस के वजह से, नॉइज सिग्नल्स, many things, इनपुट आउटपुट के वोल्टेज लेवल्स, करंट, सबके वजह से पावर डिसिपेट हो सकता है. ठीक है, नाउ इट कैन बी इवन डिटरमाइंड बाय द सप्लाई वोल्टेज. सप्लाई वोल्टेज में ऊपर नीचे हो गया, एवरीथिंग इज
tolerance हो गया, all this is affected. Okay, and again I'm telling you we are using TTL logic in this particular chapter. We are using TTL. So in a TTL, around power dissipation is around 10 milliwatt. You need to remember this, 10 milliwatt. A standard TTL gate 10 milliwatt power dissipation होता है. Obviously it may vary according to the signal levels, but मैंने जैसे बोला power dissipation कम से कम होना चाहिए. Okay. Next characteristic is figure of merit. Okay, figure of merit. Merit मतलब कुछ तो अच्छा है ना. Figure of merit, it is simple भाषा में it is the product of speed and power. ठीक है, speed और power का if you can see the definition, yeah, it is a product of speed and power. Okay, now what is speed? Speed किस में हम calculate कर रहे हैं? Propagation delay time है ना. Propagation delay जितना कम होगा उतना मेरा ज्यादा speed होगा. So in general I can rewrite this figure of merit formula as figure of merit. मैं short form में लिख रही हूँ, please don't write it, y'all don't write it in short form. Okay, figure of merit is propagation delay time into power. Okay, propagation delay time into power. So propagation delay time e रह गया. Propagation delay time कुछ nanoseconds में हो सकता है, so I will write nanoseconds here. Nanosecond में हो सकता है propagation delay, and power कुछ milliwatts में. And power is in some milliwatts. ठीक है, समझ लेना. I'm not able to write it over there. Power is in milliwatts. So this is product of speed and power is the figure of merit. Okay, now figure of merit, obviously low value is desired. क्यों? मुझे propagation time भी कम होना चाहिए, power dissipation भी कम होना चाहिए, है ना. दोनों प्रोडक्ट कम हो, दोनों ये भी कम होना चाहिए. कहाँ गया? ये भी कम होना चाहिए, पावर डिसिपेशन भी कम होना चाहिए, डिले टाइम कम होना चाहिए, पावर बाहर जाने वाला वो भी कम होना चाहिए. दैट मींस फिगर ऑफ मेरिट जितना छोटा नंबर हो उतना अच्छा. Okay, so for TTL logic it's typically in picojoules. It is specified in picojoules. ठीक है. So speed किसमें, again I repeat, speed is measured in delay time. It is related to delay time, and power dissipation is measured milliwatts. Okay, so जितना figure of merit छोटा उतना अच्छा, क्योंकि delay time भी मेरा कम होना चाहिए, power dissipation भी कम होना चाहिए, दोनों का multiplication भी कम ही होगा, है ना. So figure of merit is one of the characteristics. Next is operating temperature. क्या range है operating temperature का that you feel that is given, that is specified. इसके बाहर है, that means there's some problem with your IC. ठीक है. For normal अपने consumer और industry purposes के लिए it is from 0 to 70 degree Celsius. ठीक है. बहुत ज्यादा गर्म हो तभी वो पता चल जाता है हमको. एक आपने अगर लैब में काम किया है, अगर you know, if you get a very weird smell, you समझ जाना कि IC जल गया आपका. 70 डिग्री सेल्सियस तक ही ऑपरेटिंग टेम्परेचर है जो नॉर्मल हम ICs यूज करते हैं. फॉर मिलिट्री पर्पसेस ऑब्वियसली ज्यादा रेंज होना चाहिए. Therefore, the range is -55 degrees to 125 degrees Celsius. ठीक है. Operating temperature, you just need to know the values. The next is fan in and fan out. अब इसका definition समझो पहले. Fan in and fan out. Fan out मतलब fan out. Out मतलब how many gates are connected at the output of a single gate. एक गेट का आउटपुट है, उसके आउटपुट पे कितने गेट्स कनेक्ट कर सकते हो आप, दैट इज फैन आउट. ओके, सो फैन आउट इज द नंबर ऑफ सिमिलर गेट्स which can be driven by the gate. मतलब ये गेट, अभी ये सब नॉट है, सेम टाइप के गेट्स ही होने चाहिए. हाँ, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते. एक गेट का आउटपुट कितने गेट्स को सप्लाई कर सकता है, दैट इज फैन आउट. कैसे याद रखोगे? आउट मतलब आउटपुट, आउटपुट पे कनेक्ट होगा ये. फैन इन
That means how many number of inputs can that particular gate manage. That is fan in. Okay, number of gates to the input. कैसे याद रखोगे? Fan in मतलब input, मतलब कितने inputs वो manage कर सकता है. That is fan in and fan out. Okay. Next is current and voltage parameters. Now this is important. First one is VIH minimum, high level input voltage. High level, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग लास्ट वीडियो में बताया था, एक पर्टिकुलर फैमिली में लॉजिक 0 मतलब 0 वोल्ट होता है. ठीक है, लॉजिक 1 मतलब फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट्स होता है. लेकिन ये तो आइडियल कंडीशन है ना, ये तो आइडियल कंडीशन होता है. प्लीज सी माय screen. I will stop sharing because this you need to understand. Okay, now okay, so VIH stands for high level input voltage. ठीक है, high level, but you need to understand the meaning. It is a little complementary. हाई लेवल बोलते ही बट इट इंडिकेट्स कितना मिनिमम वोल्टेज हो सकता है लॉजिक 1 के लिए. देखो लॉजिक 1 जब मैं 10 वोल्ट्स बोलती हूँ तो शायद मैं हमेशा 10 वोल्ट्स तक ही प्रॉपर लॉजिक 1 आके स्टॉप होना जरूरी नहीं है, राइट. सो आई नीड टू हैव अ रेंज. ओके, वो रेंज में मेरा सिग्नल आया तो आई विल कंसिडर इट लॉजिक 1. इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं. आई विल कंसिडर इट 9.5. to make it more simple, I'll make it 9 volt to 10 वोल्ट. ठीक है, ये है मेरा रेंज. ये रेंज में के बीच में आ गया 9.1 आ गया, 9.2 आ गया, 9.3 आ गया, तो भी मैं लॉजिक 1 कंसिडर करूंगी. सो व्हिच इज दैट मिनिमम वैल्यू? वो मिनिमम वैल्यू क्या है आपके फैमिली में? व्हाट इज दैट मिनिमम वैल्यू फॉर लॉजिक 1? दैट इज VIH, हाई लेवल इनपुट वोल्टेज. ठीक है, फाइन. अभी आउटपुट में भी अगर आपके लॉजिक लेवल सेम है, आउटपुट के लिए आपके लॉजिक लेवल सेम है तो वेल एंड गुड. ठीक है, तो कुछ ये नहीं है. बट इफ इट इज डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इट इज 15 वोल्ट फॉर लॉजिक 1, तो आपका क्या रेंज है? मैं कंसिडर कर रही हूँ 14 वोल्ट टू 15 वोल्ट मेरा लॉजिक 1 है. तो वो क्या है मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू क्या है? 14 वोल्ट. दैट इज योर VOH, मतलब हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज. मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सा है आपका लॉजिक 1 के लिए, आउटपुट के लिए? दैट इज योर VOH. ठीक है. सिमिलरली VIL stands for लो लेवल इनपुट वोल्टेज. लो लेवल इनपुट वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज फॉर 0 वोल्ट. 0 वोल्ट भी पक्का 0 वोल्ट पे आएगा क्या लॉजिक 0? नहीं, उसका भी कुछ रेंज होगा, राइट. सो आई विल कंसिडर 0 to 1 वोल्ट. मैं 1 वोल्ट तक माफ कर दूंगी, मतलब 0 के जगह पे 0.1 आ गया तो भी लॉजिक 0 ही कंसिडर करूंगी. 0.2 आ गया तो भी चलेगा. मतलब 0 से 1 वोल्ट के बीच में आ गया तो आई विल कंसिडर इट 0, लॉजिक 0. ठीक है, तो ये कहां तक कंसिडर कर रहे हो आप? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? दैट इज VIL, दैट मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक आप लॉजिक 0 कंसिडर करोगे, दैट इज लो लेवल इनपुट वोल्टेज. सेम आउटपुट पे भी होगा. लॉजिक 0 के लिए 0 वोल्ट है लेकिन कुछ तो रेंज होगा. हियर आल्सो आउटपुट आई विल कंसिडर 0 to 1 वोल्ट. व्हाट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू जहां तक आप लॉजिक 0 कंसिडर कर रहे हो? दैट इज VOL, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज. आप समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस? I मतलब इनपुट, O मतलब आउटपुट. ठीक है, सेम थिंग VOH. VOH मतलब अभी हाई लेवल. So this VOH, VOL already I have explained over here. Okay, that means I will show it to you in the format of the picture, so you will understand that also. ठीक है, सेम थिंग करंट में भी है. जैसे मैंने अभी वोल्टेज का मैंने रेंज बताया ना 0 1, वैसे करंट का भी कुछ रेंज हो सकता है फैमिली में. फॉर एग्जांपल 0 लॉजिक 0 के लिए इट कैन बी 0 एम्पियर, and for it's just an example, okay, this may vary to a different level. And for logic 1, for 0 it is this. For logic 1 it can be for example 5 ampere.
ठीक है, सेम थिंग फॉर करंट ऑल्सो, ये 0 का 0 आना जरूरी नहीं है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। तो क्या रेंज है, 0 to 1 एम्पियर तक आप लॉजिक 0 को ही कंसिडर करोगे, right? So that means the current high level input current मतलब क्या होगा, high level input current मतलब मिनिमम वोल्टेज, ये मैं 4 to 5 एम्पियर करूंगी, मिनिमम वोल्टेज जहां पे आप लॉजिक 1 कंसिडर कर रहे हो, वो मिनिमम करंट जो है वो होगा IIH, हाई लेवल इनपुट करंट। सेम जो ये मैंने समझाया, उसके हर जगह V के जगह I लगा लो, सेम डेफिनेशन लिखना है, सिर्फ वोल्टेज की जगह करंट लिखना है आपको, ठीक है। दैट मीन्स हाई लेवल इनपुट करंट, वो कौन सा मिनिमम वैल्यू है करंट का जहां पे तक आप लॉजिक 1 कंसिडर करोगे। फाइन, आई विल शो इट टू यू ओवर हियर, सी इफ यू कैन सी दिस, ओके। अब ये देखो VOH कंसिडर, डोंट लुक एट दिस मीन, ओके। VOH मतलब कौन सा वो मिनिमम वैल्यू है, ये मेरा 9 वोल्ट होगा, ये मेरा 10 वोल्ट होगा, तो 9 और 10 में जितना भी वैल्यू आता है आई विल कंसिडर इट एज लॉजिक 1, 9.8, 9.9 लॉजिक 1 ही कंसिडर करूंगी। दिस इज एन एग्जांपल, आई रिपीट। सो VOH ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ये हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, मतलब वो कौन सा मिनिमम वैल्यू है जहां तक मैं लॉजिक 1 कंसिडर करूंगी। VOL लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, वो कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक आप लॉजिक 0 को कंसिडर करेंगे, उसके आगे वो मैं अलाउ नहीं करूंगी वो वोल्टेज को। इट्स जस्ट लाइक 9 बजे का क्लास का टाइम दिया है, मैं 9:05 तक कंसिडर करूंगी, 9:10 तक मैं बच्चों को आने दूंगी, उसके बाद मैं नहीं आने दूंगी, दैट इज VOL। समझ में आया, मैक्सिमम उतने बजे तक मैं बच्चों को मेरे क्लास में अलाउ करूंगी, ओके ना। सेम थिंग ये करंट में भी होगा, ठीक है, मैक्सिमम करंट जहां तक मैं लॉजिक 0 कंसिडर करूंगी। सेम थिंग फॉर लॉजिक इनपुट रेंज ऑल्सो, मिनिमम वोल्टेज जहां तक लॉजिक 1 कंसिडर हो सकता है, दैट इज VIH, एंड मैक्सिमम लेवल जहां तक लॉजिक 0 हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज VIL, लो लेवल इनपुट वोल्टेज। यू अंडरस्टैंड दिस एंड देन यू राइट द डेफिनेशन, इसके सिर्फ डेफिनेशंस पूछते हैं और कुछ भी नहीं, 1 लाइन का डेफिनेशन है, ओके। मिनिमम वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड एज लॉजिक 1, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड एज लॉजिक 0। आपको ये याद रखना है, जहां जहां हाई होगा वहां वहां मिनिमम वर्ड आएगा, मिनिमम वोल्टेज, वो याद रखना हमेशा। जहां जहां हाई आएगा वहां वहां वर्ड मिनिमम आएगा, जहां जहां लो आएगा वहां वहां वर्ड मैक्सिमम आएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम रेंज का है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन लर्न द डेफिनेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, दो और कैरेक्टरिस्टिक्स करंट है, हाई लेवल सप्लाई करंट एंड लो लेवल सप्लाई करंट। मतलब करंट जब आउटपुट लॉजिक 1 पे होता है तब कितना करंट होता है, दैट इज हाई लेवल सप्लाई करंट, ओके। और जब आउटपुट ऑफ द गेट इज एट लॉजिक 0 तब कितना सप्लाई करंट होता है, दैट इज लो लेवल सप्लाई करंट। फाइन, दीज टू आर definitions are also there, completely theory, okay, सिर्फ definitions ask पूछते हैं, ये डायग्राम वैग्राम कुछ भी नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया, ओके। अब द लास्ट पैरामीटर इज नॉइज मार्जिन, ठीक है। अब नॉइज मार्जिन मतलब नॉइज कहाँ से आ सकता है, देयर कैन बी मेनी स्ट्रे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मैग्नेटिक फील्ड होता है, सो वैसे बहुत सारा नॉइज ऐड होता है आपके वायर्स में, आपके लॉजिक सर्किट में, ओके। दिस मे कॉज योर सिग्नल टू वेरी अ लिटिल बिट, आई विल शो यू टू इन अ पिक्चर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लॉजिक 1 यहाँ तक यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन नॉइज सिग्नल्स it has started from here. Can you see this level? Can you see this level? This is that noise margin, right? तो वो कितना tolerate कर सकता है, that is noise margin, okay? That ability of that circuit to tolerate that much noise, एक toleration होगा ना, right? For example, class में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा बात कर रहा है, मैंने टॉलरेट किया, 2 बच्चे बात कर रहे हैं, मैंने टॉलरेट किया, 5 बच्चे बात कर रहे हैं, then that margin is closed over there. I will not tolerate it. That is disallowed range, right? वो
it cannot be allowed in the class. So that means kitna tolerate noise kar sakta hai that particular family, that is known as noise margin. Okay, how is it calculated? It is calculated by high level output voltage minus high level input voltage. मतलब कहां से लॉजिक 1 स्टार्ट होना था, कहां से लॉजिक 1 स्टार्ट होना था, 9 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, 9 वोल्ट से स्टार्ट होना था, लेकिन नॉइज के वजह से ये हुआ स्टार्ट 8 वोल्ट्स का. ओके, दैट मींस 9 minus 8, द नॉइज मार्जिन इज 1 वोल्ट. समझ में आया? तो कितना वो नॉइज 1 वोल्ट तक मैं मैनेज कर सकती हूँ. आई विल एडजस्ट, आफ्टर दैट the system does not adjust. Okay, that is the meaning of noise margin. So what is the, you just remember this, VOH minus VIH. ठीक है, लॉजिक 1 में कितना डिस्क्रिपेंसी हुआ, लॉजिक 1 में, that is meaning of H. ठीक है, कितना 9 का 8 हो गया, that means it is the difference will give you the noise margin. कितना वो सहन कर पाएगा, 1 वोल्ट सहन कर पाएगा. ठीक है, सेम थिंग विद द लो स्टेट ऑल्सो. लो स्टेट में भी लॉजिक 0 कहां तक सहन कर पाएगा, एक्चुअली इधर 1 वोल्ट तक लॉजिक 1 था, लेकिन ये नॉइज की वजह से 2 वोल्ट तक लॉजिक 0 चला गया. ओके, व्हाट इज द नॉइज मार्जिन, दोनों का डिफरेंस 2 minus 1, इट इज 1. सो 1 वोल्ट इनपुट पे वो उतना सहन कर पाएगा. Okay, so this was all about the characteristics, or you can say the characteristics of digital ICs. Okay, so any one can be asked for sure. Okay, so you just have to write the definition, and if like in noise margin there is a formula, so you will write the formula also. Okay, that's it for today. Last part of the chapter is left, that is TTL logic. CMOS भी है आपके चैप्टर में, लेकिन वो डिलीटेड पोर्शन में है, so it is deleted from the course for this year. Okay, thank you, I'll see you again.